नमस्कार। ये शादी की मेहंदी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने देखा कि किस तरीके से जीनत के ऊपर एक हवा उसके ऊपर सवार होती है और कैसे उसने अपना रूप दिखाया। सारे घर को पता चला, उन लोगों ने मौलवी को बुलाया, लेकिन किस तरीके से उस घूल ने मौलवी को भी डरा धमका कर घर से भगा दिया था। और अब वो पूरे तरीके से जीनत के शरीर पर अपना कब्जा जमा चुका है और वो किस तरीके से उसे धीरे धीरे चूस रहा है। ये सारी बातें आपने कल के पार्ट में देखी थी। अब आगे देखते हैं। जीनत के ऊपर जो घूल सवार है, घूल एक तरीके के जिन्न होते हैं, ये उनका एक प्रकार है। वो जीनत ने जो खुशबू लगाई थी, उस खुशबू से अट्रैक्ट होकर के उसके ऊपर सवार हुआ था। ये सारी बातें उसने खुद सारे घर के सामने कही थी। उसने कहा था कि इसी केस से मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ और मुझे इसके शरीर की खुशबू बहुत पसंद है। और बहुत सारी गंदी गंदी बातें भी उसने की थी जो कोई भी भाई बाप अपने बेटी बहन के बारे में नहीं सुन सकता है। ये सारी चीज़ें ही वो करता रहा और धीरे धीरे वो जीनत को एक्सप्लॉइट करता रहा। सीधी सी चीज़ है, 3 दिन के बाद जीनत का निकाह था जो कैंसिल हो चुका था। तभी करीबन इस बात को 15-20 दिन हो चुके थे और सारा घर इस चीज़ से परेशान था। तो जो मौलवी पहली बार आए थे जीनत का इलाज करने के लिए, जिन्हें उस घूल ने डरा धमका कर भगा दिया था, वो अपने साथ में करीबन 5 से 6 अपने सहायकों को लेकर के आए थे, जिसमें से एक बड़े मौलवी भी थे जो इनके घर पे आते हैं। हालचाल पूछने के बाद में उन सभी लोगों ने जीनत के साथ अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था और कुछ विधियां करने के बाद में बहुत सारे ड्रामे किए उस घूल ने। जीनत के शरीर से ना निकलने के लिए बहुत से पैंतरे किए, लोगों को डराया धमकाया, बहुत कुछ किया, लेकिन बाद में उसे वहां से निकलना पड़ा और उसने ये कहा कि चलो ठीक है, मैं इसके शरीर को छोड़ करके जा रहा हूं। ऐसा कह करके वो घूल निकल गया और ये प्रक्रिया करीबन 1.5 से 2 घंटा तक चली थी। 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत के बाद में उस घूल को बाहर निकाल दिया गया और जीनत की तबीयत ठीक हो गई और बड़े मौलवी ने कहा कि अब जीनत को कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से करीबन 4 से 5 महीने बीत गए और फिर से कुछ लड़के वाले देखने के लिए आए जीनत को और उसका नया निकाह तय हुआ। लड़के लोग आए थे, लड़के के परिवार लोग आए थे मिलने के लिए और उन्हें ये पहले की सारी बातें बताई भी गई कि क्यों पहला निकाह जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। इन सब चीज़ों को जानने के बावजूद भी लड़के ने जीनत से शादी करने के लिए कहा और जिस दिन ये सब डिसाइड हुआ उसी के दूसरे दिन जीनत के पिताजी को यह मैसेज मिला कि उस लड़के की मौत हो चुकी है जिसने जीनत से शादी करने के लिए कहा था। और कैसे हुई, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। बस ऐसा कहना था कि भेदी संजोगों में उसकी लाश उसके बेडरूम में पाई गई। और तभी यहाँ पर जीनत जोर जोर से हंसने लगी और उसने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि जीनत मेरी है और मैं ही इसे लेकर के जाऊंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका अंजाम यही होगा जो इस लड़के का हुआ। और देख लो और मौलवियों को बुलाओ, जो करना हो कर लो, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसके शरीर की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। इतना कहकर के जीनत बेहोश हो गई। उन लोगों ने वापस से मौलवी को बुलाया है, मौलवी आए हैं और फिर से उन्होंने प्रक्रिया शुरू की है। कुछ ऐसी चीजें कमरे में हुई जिसको देख करके जितने भी मौलवी थे वो लोग भी काफी डर गए। इसको सीक्रेट रखा गया है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, इसके लिए ये मैं आपसे बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद को इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन उसके बाद में सारे मौलवी बाहर निकल गए हैं और इन्होंने कहा है कि अब हमें कुछ और ही ट्राई करना पड़ेगा और ये हमारे बस का नहीं है। हमें कुछ 2 दिन और दीजिए, हम किसी न किसी को बुला करके लाएंगे, तभी हम इसे ठीक कर पाएंगे। ये कहने के बाद में मौलवी लोग गए हैं और करीबन 4 से 5 घंटे बीते होंगे उन मौलवियों को वहाँ से गए हुए। और जीनत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, कहने लगी कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, ये मेरे साथ में ये कर रहा है, वो कर रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कही तो गई है लेकिन फिर भी मैं उसे बता नहीं सकता हूँ, तो उसे सीक्रेट ही रखा जाए, ज़्यादा अच्छा है। और उसी रात को जीनत की मौत हो जाती है जी। और
एक गलती इतनी भारी हुई कि 2 जिंदगियां ले गई। दोस्तों, तो जीनत के साथ में जो हुआ वास्तव में बहुत ही खराब हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि जीनत ने अगर मेहंदी लगा करके बाहर ना गई होती, उसके परिवार वाले उसे लेकर के ना गए होते, तो वो बच सकती थी? उसने खुशबू नहीं लगाई होती, फ्रेग्रेंस नहीं लगाई होती, सेंट नहीं लगाया होता, डिओ नहीं लगाया होता, तो वो बच सकती थी? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता था? उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम थी, या वास्तव में जो हुआ उसके साथ में वो एक पैरानॉर्मल चीज ही थी? आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और अगर आपने भी ऐसी कोई एक्टिविटी कभी भी एक्सपीरियंस की हो तो मुझे मेरे ईमेल पर जरूर भेजिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने किसी की ऐसी कहानी सुनी हो, आपको लगता हो कि आप उसे बता सकते हैं, तो जरूर से मुझे बताइए। हो सकता है अगला वीडियो आपकी कहानी के हिसाब से ही बन रहा हो। आहट एक अनहोनी की चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और खौफनाक भूतिया कहानी के एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।